लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पेश हुआ विकसित भारत जी राम जी बिल। मनरेगा का नाम बदलने के लिए सरकार ने पेश किया बिल। लोकसभा में पेश बिल पर सांसद प्रियंका गांधी का विरोध, बोले बिना चर्चा विधेयक नहीं पास होना चाहिए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन का नरेगा का विरोध, कहा नरेगा का नाम हटाने पर केंद्रीय फैसले का बिल विभाजनकारी राजनीति का उदाहरण है। वीडी सतीशन ने कहा देश गांधी जी के नाम को मनरेगा से हटाने पर विरोध करेगा। गोवा अग्निकांड में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता, लूथरा ब्रदर्स की आज भारत वापसी। थाईलैंड से आरोपियों का प्रत्यर्पण पूरा, बैंकॉक से भारत के लिए रवाना हुआ विमान, दोपहर तक दिल्ली पहुंचेंगे लूथरा ब्रदर्स। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची गोवा पुलिस की टीम। विमान उतरने के बाद गोवा पुलिस की कस्टडी में लूथरा ब्रदर्स की पेशी। दिल्ली कोर्ट से गोवा पुलिस लेगी ट्रांजिट रिमांड। रिमांड के बाद लूथरा ब्रदर्स के साथ गोवा रवाना होगी पुलिस। नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से गांधी परिवार को बड़ी राहत, ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पीएमएलए शिकायत को अस्वीकार करते हुए दी दलील, कहा यह मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं, निजी शिकायत पर आधारित है। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट का एफआईआर कॉपी देने से इनकार। कोर्ट ने कहा एफआईआर की जानकारी दी जा सकती है लेकिन कॉपी नहीं मिलेगी। ईडी की जांच के बाद तैयार की गई चार्जशीट पर कांग्रेस की दलील, ईडी कार्रवाई को कांग्रेस ने राजनीतिक बदला बताया। नेशनल हेराल्ड मामले पर सुनवाई से इनकार किए जाने पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। बिहार में हिजाब मामले पर गरमाई सियासत, नियुक्ति पत्र देते वक्त सीएम नीतीश कुमार ने महिला का खींचा था हिजाब। हिजाब मामले पर एक्टर एजाज खान ने दी प्रतिक्रिया, कहा हर हरकत हमारी कौम की बुजदिली दिखाती है। हिजाब विवाद पर जेडीयू के नीतीश कुमार का बचाव, जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा बोले अल्पसंख्यक समाज की बेटियों के लिए नीतीश सरकार ने किया है बहुत काम। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने आरजेडी पर सारा निशाना, कहा आरजेडी वाले ने पूरे बिहार की बेटियों का अपमान किया है। सहारनपुर के मौलाना कारी ने हिजाब मामले में सार्वजनिक माफी की उठाई मांग, बोले बुर्का हटाना महिलाओं की निष्ठा पर हमला है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने जारी की मतदाताओं की प्रारंभिक सूची। राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में आज जारी होगी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट। ईसीआई ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित की ड्राफ्ट लिस्ट, मतदाताओं के नाम जांचने की अपील। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आसानी से जांचें अपना नाम, वोटर कार्ड में दर्ज एपिक नंबर से करें सत्यापन। एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का टीएमसी पर हमला, घुसपैठियों के नाम काटे जाने के मामले में सीएम ममता से दिक्कत। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बीजेपी पर हमला, कहा ईसी और बीजेपी मिलकर कर रहे हैं घपला। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। शाह ने तस्वीर ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। 3 देशों की यात्रा में आज इथियोपिया पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। कूटनीतिक संबंधों पर द्विपक्षीय सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। पीएम मोदी का इथियोपिया में हुआ शानदार स्वागत। पीएम की इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। पीएम मोदी की जॉर्डन यात्रा के दौरान भारत जॉर्डन के बीच 5 अहम एमओयू पर हस्ताक्षर, ऊर्जा, जल संस्कृति और डिजिटल सहयोग से जुड़े समझौते। जॉर्डन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर की चोट, कहा हम दोनों देश आतंक के खिलाफ एक साथ हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से की मुलाकात। अम्मान के हुसैनिया महल में हुआ भव्य स्वागत। देश भर में आज मनाया जा रहा है विजय दिवस, कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन। विजय दिवस पर पीएम ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, लिखा सेना की वीरता भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। राष्ट्रपति मुर्मू ने वीर सपूतों को किया नमन, लिखा जवानों की साहस, पराक्रम और मातृभूमि के लिए अनन्य निष्ठा ने राष्ट्र को सदा गौरवान्वित किया। नोएडा में ग्रेट काला समारोह में डॉक्टर कुमार प्रशांत की किताबों का विमोचन। यमुना एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने के चलते बढ़े हादसे के डर। कोहरे में विजिबिलिटी कम होने से 5 बस और 2 कारों की आपस में टक्कर के बाद बसों में लगी आग। देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप, धू कर जलती रही बसें। हादसे में 4 की मौत, 25 घायल। यमुना एक्सप्रेसवे हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, घायलों का उचित इलाज, 2 की राहत राशि का ऐलान। रोहतक में घने कोहरे के कारण भीषण हादसा, खड़ी ट्रक में कार ने मारी टक्कर, मौके पर चालक की मौत। दिल्ली में जारी है ठंड की मार, कल की अपेक्षा में आज कोहरा कम, प्रदूषण से कोई राहत नहीं। दिल्ली की हवा जहरीली, एक्यूआई 378 पर तीसरे दिन गंभीर श्रेणी में एक्यूआई। वजीरपुर सबसे प्रदूषित इलाका, एक्यूआई 430, जहांगीरपुरी और मुंडका में गंभीर स्तर पर एक्यूआई। आईटी और आनंद विहार, पंजाबी बाग समेत कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। दिल्ली में प्रदूषण की मार जारी, कई इलाकों में सांस लेना हुआ मुश्किल। लद्दाख में ताजा बर्फबारी के बाद अद्भुत नजारा, सड़क से लेकर पहाड़ तक लद्दाख में बिछ गई है बर्फ, दिख रहा है खूबसूरत नजारा। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में आज से 19 दिसंबर तक घने कोहरे का कहर। 17 दिसंबर के बाद पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदान में बढ़ेगी ठंड।
राजस्थान के धौलपुर में कोहरे के चलते बढ़ी ठंड, कोहरे से विजिबिलिटी कम। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और ठंड को लेकर येलो अलर्ट, अगले 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट। यूपी और मध्य प्रदेश में 16-17 दिसंबर को बारिश की संभावना, घने कोहरे का अलर्ट। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में छाया रहेगा कोहरा। यूपी के बस्ती में टोल बचाने की कोशिश में बस ट्रक की भीषण टक्कर, 4 की मौत, 21 घायल। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर फॉर्च्यूनर का टायर फटने से भीषण हादसा, 4 की मौके पर मौत। बाराबंकी में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार मां बेटे की मौत, एक महिला की हालत गंभीर। पटना में कार में लगी भीषण आग, पास खड़ी 3 बाइक जलकर खाक, दमकल की गाड़ी ने बुझाई आग। बिजनौर में शादी वाले घर में आग से हड़कंप, 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। इंदौर के पास 4 लेन पर 2 ट्रकों में लगी आग, 1 किलोमीटर तक दिखा धुएं का गुबार, सड़क पर जाम। दिल्ली के जाफराबाद में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या, इलाके में हत्या से फैल गई है दहशत। कर्नाटक स्कूल में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, मिड डे मील के चावल में मिले कीड़े।